और साहब जब ये आए तो बाबा ने कहा भाग जा, भाग जा, शहर छोड़ के भाग जा। जुमला कभी कभी जलाल में इस तरह होता था, मत कर शादी, पढ़ाई पूरी कर, पहले आलिम बन। भाई ये भी पक्के, कौन अपनी शादी छोड़ के भागता है? हाँ, कौन दुल्हन छोड़ के भागा है आज तक? हाथ उठाओ। भाई दुल्हन छोड़ के ही भाग गए, अब्बा ढूंढ रहे हैं कहां पर है, कहां पर है, लेकिन मिलने को तैयार नहीं। ये तो मियाँ साहब अल्ताफ साहब जो है मुरादाबाद में छुपे बैठे हैं। क्यों? क्योंकि पीर और मुर्शिद ने कह दिया भाग जा, तो भाग गए। कुर्बानी है साहब। आज ये स्टेज पे जो खड़े हैं, एक हफ्ता कलिया शरीफ में छुप के बैठे, किस लिए? कि शादी नहीं हो जाए कहीं। और हुक्म किसका था? पीरो मुर्शिद का। फज़कुरूनी अज़कुरकुम, तुम मेरा जिक्र करो और तुम मेरा जिक्र करो, मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा। यह ऑफर हर मोमिन मुसलमान के लिए है, हर मोमिन मुसलमान के लिए। ज़िंदगी के 60 साल 70 साल जो हमें उम्र अता की गई है, उसके अंदर कसरत से अल्लाह का जिक्र करो। और जिक्र करने का हुक्म भी आया है। कहीं पर यह कहा गया कि अल्लाह का जिक्र को ऐसा ना हो कि तुम्हारी औलादें और तुम्हारा माल अल्लाह के जिक्र से तुम्हें गाफिल ना कर दे। कहीं पर यह कहा कि कसरत से जिक्र करो, कहा कि जिक्र करो कामयाब हो जाओगे। और अल्हम्दुलिल्लाह बचपन से वालिद मोहतरम ने इतना जिक्र कराया है, इतना जिक्र कराया है कि एक वाक़यात तो मैं बयान करूँगा कि जब फजर से लेके कुरान पढ़ाने बैठते थे, सबक तो हमें 1 घंटे में याद हो जाता था, लेकिन उनको मालूम था कि अगर मैंने इनका सबक सुन लिया तो फिर ये खेलते रहेंगे, तो सबक ही नहीं सुनते थे। इश्क मकतब का ये अंदाज निराला देखा, उसको छुट्टी ना मिली जिसने सबक याद किया। अब सबक तो याद कर लिया, छुट्टी ही नहीं मिली, छुट्टी ही नहीं मिल रही। अब ये रोज़ का मामूल हमने सोचा, मेरे साथियों में मौज़म साबरी और ग़ुलाम नबी और अल्ताफ़ साहब, ये अल्ताफ़ साहब की भी मियाँ बड़ी कुर्बानियाँ हैं। मियाँ ने फरमाया कि तालीम हासिल करो। ये खड़े हैं अल्ताफ़ साहब। अभी दुल्हन का जिक्र हो रहा था, एक वाक़या मियाँ को भी नहीं मालूम होगा, ये भी बताता चलूँ, बड़ा दिलचस्प वाक़या याद आ गए, बस फिर इख्तिताम है। क्योंकि मियाँ ने ऐसी तकरीर करी है कि फिर उसके बाद तो लबरेज़ हो गया दिल। लेकिन मामला कुछ ऐसा है जो जिस पर पर्दे पड़े हुए थे, आज खोलना ज़रूरी है। तो इनकी तालीमी मामला चल रहा था और बाबा ने, इन्होंने बड़े पक्के मुरीद भी और शागिर्द भी। बाबा ने कहा तारीख़ करीब आ गई शादी की। मिसाल के तौर पे आज 12 तारीख़ है, क्या तारीख़ थी शादी की? 15 नवंबर। और साहब जब ये आए तो बाबा ने कहा भाग जा, भाग जा, शहर छोड़ के भाग जा। जुमला कभी कभी जलाल में इस तरह होता था, मत कर शादी, पढ़ाई पूरी कर, पहले आलिम बन। भाई ये भी पक्के, कौन अपनी शादी छोड़ के भागता है? हाँ, कौन दुल्हन छोड़ के भागा है आज तक? हाथ उठाओ। भाई दुल्हन छोड़ के ही भाग गए, अब्बा ढूंढ रहे हैं कहां पर है, कहां पर है, लेकिन मिलने को तैयार नहीं। ये तो मियाँ साहब अल्ताफ साहब जो है मुरादाबाद में छुपे बैठे हैं। क्यों? क्योंकि पीर और मुर्शिद ने कह दिया भाग जा, तो भाग गए। कुर्बानी है साहब। आज ये स्टेज पे जो खड़े हैं, एक हफ्ता कलिया शरीफ में छुप के बैठे, किस लिए? कि शादी नहीं हो जाए कहीं। और हुक्म किसका था? पीरो मुर्शिद का। तो ये कुर्बानी रायगा नहीं जाएगी। तो आज अलल ऐलान ये भी बयान किया कि एक मुरीद ऐसा है कि जिसने अपनी तालीम के लिए हुक्म में पीर के खातिर शादी छोड़ के भाग गए। तारीख आ गई, पता नहीं, अल्लाह जाने उस लड़की का निकाह दूसरा दूल्हा पकड़ के इमरजेंसी में किससे कराया, समझे आप? तो अब जिक्र की बारी आई, तो जब जिक्र कराने बैठते तो सबक नहीं सुनते थे कि अगर सुन लिया तो फिर तो चले जाएंगे। 12 बज जाते थे, फजर से लेके 5 बजे से लेके बैठे बैठे थक जाते थे, तल मचा जाते थे, यूं हाथ पैर हो जाते थे। आखिरकार दिल मतलाने लग गया पढ़ते पढ़ते, इतना कुरान पढ़ते 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 पढ़ते। एक दिन का मामला थोड़ी था, सबक सुनते सुनते एक दिन जैसे कि कोई चीज़
मुझे अल्फाज नहीं आ रहे हैं उसके लिए, कि भाई आंखों से आंसू जारी हो गए। एक सफ़ा पाव पारा सुना पाया था, उसके आगे नहीं बढ़ पा रहा था। कहा थोड़ा दो, आधा पारा पूरा कर लो, आधा पारा पूरा कर लो, लेकिन नहीं हो रहा था। क्यों? क्योंकि दिल जो है बिल्कुल मतली जैसा हो जाता ना, पढ़ पढ़ के ऐसा हो गया था बिल्कुल कि ये तो छुट्टी ही नहीं मिल रही है। क्योंकि अब बचपना था, अब सबक मालूम ही नहीं था कि ये ऐसा भी मामला है कि उसको छुट्टी ना मिले जिसने सबक याद किया। क्योंकि हम तो कहीं और तरबियत पा रहे थे ना, घसे जा रहे थे, घसे जा रहे थे। बहरहाल ऐसी ही पीर अपने हर मुरीद को घसता है। मौजू हट गया, फज़कुरूनी अज़कुरकुम। ये ऑफ़र बड़ा शानदार ऑफ़र है, लेकिन अब तक मैं सुनता आ रहा था, लेकिन आज मैं आपको इसका एक कतरा रुख दिखाऊंगा, एक कतरा रुख। वो रुख क्या है कि हमारे मोहब्बत वालों ने बाबा की इसाले सवाब के लिए पढ़ना शुरू कर दिया, और वो मैसेज करते रहते थे, हमने इतना पढ़ा, हमने इतना पढ़ा, इतना पढ़ा, इतना पढ़े। ठीक है, हमने इग्नोर किया। फिर बाद में ख्याल आया, लाओ भाई ये इंदौर की टीम माशाल्लाह पूरी है, इसको गिन लो, इसको एक जगह जमा कर लो कि भाई यूनुस भाई ने कितना भेजा, अशफाक भाई ने कितना भेजा, नाम के साथ, तहरीर के साथ, बाकायदा जो लोग सही हैं उनका लिखकर, और नाम, मोबाइल नंबर, शहर का नाम, उसका नाम सब लिख लो, किसने क्या पढ़ा है। वाकई में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो फरमाया है, हक़ फरमाया है कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कितना जिक्र किया वो तो कभी गिना ही नहीं, खुद भी किए और कराते भी गए। लेकिन फज़कुरूनी अज़कुरकुम की मिसाल आपको मैं थोड़े से जहनों में मिल कर रहा हूँ सलीम मियां साहब के, कि इसाल करेंगे। और ये भी बता चलूँ कि कुरान पाक जो है 1786 मरतबा हुआ है पूरा मुकम्मल। सूरह यासीन 3880 मरतबा हुई। सूरह रहमान शरीफ 1388 मरतबा हुई। सूरह मुज़म्मिल शरीफ 772 मरतबा हुई। सूरह मुल्क शरीफ 9612 मरतबा पढ़ी गई। आयतुल कुर्सी 1178 मरतबा करी गई। कलमा शरीफ 11,03,775 मरतबा। आयत करीमा 17,88,786 मरतबा। ज़िक्र मिक्स करके 1,72,756 मरतबा। और अल्हम्दुलिल्लाह अशफाक भाई की जानिब से 105 उम्रे आए हैं। अब मैं आखिरी एक चीज़ पढ़ने जा रहा हूँ, दरूद शरीफ। दरूद शरीफ माशाल्लाह और सबसे प्यारा वजीफ़ा है, हर दर्द की दवा है, सल्ले अला मोहम्मद। और निस्बत भी क्या आई है मियाँ सरकार साबिर पाक की ओर की। जब हमने इसको काउंट किया माशाल्लाह, अच्छा ये देखो, अक्सर बाबा दरूद पाक ही पढ़वाते थे और उलमा और मशाइख भी, तो निकल के आया है 13,75,42,470। 13,75,42,470। अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आप सिर्फ इसको इतना सिर्फ सोच लो कि हम लोग काउंट कर रहे थे साहब, ये माशाल्लाह बग़ैर बोले मोहब्बत वालों ने इतना ईसाल किया है। अगर अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का एक मुख्तसर सा वाक़या है कि आपने फरमाया ना कि मेरे अंदर चाशनी जो है वो दरूद पाक की बदौलत है, ये शेर में मेरा कमाल नहीं है, ये तो मेरे आका का कमाल है। तो उन्होंने 1 करोड़ मरतबा, सिर्फ 1 करोड़ मरतबा पढ़ा है। और अगर 5000 की एवरेज से रोज़ पढ़ा जाए तो 20 साल लगेंगे। अगर 5000 की एवरेज से रोज़ पढ़ा जाए बग़ैर नागा तो 20 साल लगेंगे दरूद पाक 1 करोड़ पढ़ने में। और अगर 10,000 की तस्बीह रोज़ पढ़ी जाए तो 10 साल लगेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह 40 दिन में 13 करोड़ से ज़ायद दरूद पाक अल्लाह पढ़े गए। तो ये एक ऑफ़र का एक झलक थी फज़कुरूनी अज़कुरकुम की। बहरहाल मैं उम्मीद करूँगा जनाब सलीम मियां साहब को कि अब ये दिखाना मकसद ये है कि हम भी कसरत से जिक्र करें कि मौत तो ऐसी हो कि फिर जैसे बारात निकलती हो। अच्छा आप लग रहे हैं माशाल्लाह, आपसे ज़्यादा
रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन की बारगाह में इसके सवाब पेश फरमा। सैयद कायनात की बारगाह में नजराना पेश फरमा। उनके जानिसार उनके शीरखारों की बारगाह में नजराना पेश फरमा। शहींशाह बगदाद क़ुत्ब रब्बानी महबूब सुबहानी शहबाज इला मकानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में नजराना पेश फरमा। ख्वाजा खाजगा अताए रसूल हिंद अल वली सरकार ख्वाजा मुईनुद्दीन हसन चिश्ती अजमेरी सरकार व सैयदना ख्वाजा फखरुद्दीन चिश्ती व ख्वाजा हिसामुद्दीन चिश्ती व सैयदना ख्वाजा क़ुत्बुद्दीन बख्तियार काकी व सैयदना काजी हमीदुद्दीन नागौरी व सैयदना शेख फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर व सैयदना आकाई मौलाई सुल्तानुल औलिया सैयदना मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद साबिर पाक अली रहमत व रिदवान की बारगाह में इसका सवाब पेश फरमा। इमाम साहब किलकिल सालिमुल्लाह अब्दाल ख्वाजा शमशुद्दीन जलालुद्दीन। ठीक है ठीक है ठीक है, कहीं नहीं जाएगा यार, बहुत ठंडा हो रहा है, पैर सुन हो गए। ठीक है ठीक है, मुख्तसर अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदना व अला आलि सय्यिदना व शफीइना व हबीबिना व करीमिना व रहीमिना व सनदिना व मुर्शिदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। अल्लाहुम्मा रब्बना अतिना फिद दुनिया हसनह व फिल आखिरति हसनतुम व क़ीना अज़ाबन्नार। रब्बि जअलनी मुक़ीमस सलाति व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना ग़फ़िरली व लिवालिदैया व लिलमुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। मालिक मौला, बाद नमाज ईशा से लेकर अब तक ये ज़िक्र की महफिल जारी उसारी है, बल्कि बाद नमाज फ़जर से लेकर अब तक बराबर मुसलसल ज़िक्र व अज़कार की महफिल जारी उसारी रही। और क़िबला काबा हुज़ूर सरकार सैयद साजिद अली मियाँ अली रहमा साबरी की बारगाह आली में अक़ीदतमंदान ने, मुरीदीन ने, मोहब्बत वालों ने, अहबाब ने जो लाखों करोड़ों का ये नजराना अक़ीदत जो ज़िक्र की सूरत में, अज़कार की सूरत में पेश किया है, जहाँ जहाँ से भी पेश किया है, मालिक मौला तो उस सबको अपनी बारगाह में कबूल फरमा। वो नजराना हमारे आका रसूल पाक रहमत आलम सरवर कोनो मका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह आली में पेश फरमा। आपके तुफ़ैल अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम, अज़वाज मुत्तहरात, अहले बैत तहार, सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन, शुहदाए बदर, शुहदाए अहद, सैयदना अबू बकर सिद्दीक़, सैयदना उमर फारूक आज़म, सैयदना उस्मान गनी, सैयद दो जहां मौला कायनात करमल्लाहु वजहुल करीम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन व सैयदना इमाम